नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहन चंद्रा, आपका कोच मेंटर एंड बिजनेस स्ट्रेटेजिस्ट। दोस्तों, आप सारे जानते हो जो मेरे विजन में है 2034 इस देश से गरीबी हटाना है। देख रहे हो लगातार मेरी सीरीज पे जो है हम लोग बात कर रहे हैं फ्यूचर का हाल क्या होगा। तो आज भी हम लोग समझेंगे कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, कैसा आप अपने आप को बचाओगे। दोस्तों, मैं एक स्ट्रैटेजिस्ट के साथ साथ आपका एक कोच भी हूँ, मेंटर भी हूँ, जो लाइफ को जीना सिखाता हूँ। क्योंकि जीने के लिए पैसा की जरूरत है और पैसा कमाना सबसे आसान है। मुश्किल की घड़ियां कितना भी आ जाए तो मेरा स्टेटमेंट यही रहेगा कि 2034 तक गरीबी हटा के रहेंगे। तो उसके लिए अनेक पीपलों की साथ की जरूरत है, अनेक पीपलों की हाथ की जरूरत है। यदि साथ रहेगा, हाथ रहेगा, हम जीत के रहेंगे। इस देश से गरीबी हटाना सबसे आसान है, लेकिन इससे पहले जो धर्म संकट है वह है कोरोना वायरस। दोस्तों, आप इस कोरोना वायरस को बहुत मामूली ले रहे हो। आज जो है, जो अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो कल रात को हमारा वीडियो आता है, क्योंकि मैं हमेशा एक दिन, 2 दिन, 10 दिन के पहले रिकॉर्ड कर लेता हूँ मेरी सेशन, जो 10:30 प्राइम टाइम विद मोहन चंद्रा आपके साथ जो जुड़ के मैं बात करता हूँ या आपके लिए मैं इंफॉर्मेशन लेके आता हूँ। मैं आपको एजुकेट करता रहता हूँ कि आप सारे जानते हो कि इस देश से गरीबी हटाना है तो आप अपने आप क्या घर से गरीबी हटाना होगा। तो आज हम लोग समझेंगे कि मेरे दोस्तों, कि इस देश में क्या हो रही है, क्या होने वाली, कैसा इसको बचाया जा सकता है। इस देश को कैसा बचाना है तो आप अपने आप को बचाना होगा। देखो, मैं कभी नहीं बोलता कि पूरा देश एक साथ मेरे साथ जुड़ जाएंगे, लेकिन ये है कि हर दिन मैं अपने जीवन में बहुत पीपलों को जोड़ लेता हूँ। जरूरत जब होगा तब दरवाजा खटखटाएंगे, तो दरवाजा खटखटाएंगे तो सबके लिए दरवाजा हमारा ओपन है। दोस्तों, जो मेरी विजन की जो प्लानिंग है, ये सारे आप बहुत वीडियो में सुन चुके हो, लेकिन हर वीडियो मेरा एक स्पेशल टारगेट ऑडियंस के पास जाता है, उनको लेके आता है इस प्लेटफॉर्म में। क्योंकि स्टार्टअप क्लिनिक ऐसा है कि बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए क्लिनिक, एक डॉक्टर के जैसे आप लोगों को हम सिखाते हैं कैसा बिजनेस को स्टार्ट करना, उससे कैसा पैसा कमाना। लेकिन आज जो महामारी चल रहा है वो है कोरोना वायरस की। तो कोरोना वायरस क्या है, क्या नहीं, मैं ऑलरेडी बहुत डिस्कस कर चुका हूँ। मैं उसके लिए क्या काम करना है, कैसा काम करना है, वो भी मैं बताया हूँ। पहला मैं बताता हूँ कि जो हमारा देश में हो रहा है सडन स्पाइक, आज देखे हो तो कोरोना वायरस का डबल। मैं आपको बताता हूँ कि मेरे दोस्तों, कोरोना वायरस कितनी सीरियस होगी वो आपको समझना पड़ेगा। आप अपने दोस्त को समझाना है, अपनी फैमिली को समझाना है। आज इतने मूर्ख बन चुके हो आप लोग। हम कैसा बचेंगे आप नहीं सोच रहे हो। हम में आप अकेला, आपकी फैमिली ही नहीं, वो तो बगल वाला का घर में इन्फेक्शन आ जाएगा, क्या आप बचोगे? तो पहला मेरा क्वेश्चन को ध्यान से सुनना मेरे दोस्तों। आप लोग कभी भी अपनी फैमिली तक नहीं बताते हो, अपनी घर में बता देते हो हम लोग अच्छा से रह जाए। मेरे दोस्तों, आप आज का दिन जो है, आपके साथ साथ आपके पड़ोसी, भाई, बंधु, मित्रों, जितने भी पीपल को आपको लेके एजुकेट करना है। कि क्योंकि आप सारे मेरे को यकीन करते हो, जितना भी वीडियो देख रहे हो यकीन तो करते हो। क्योंकि मैं नहीं मांगता कि शेयर कर ले, लाइक कर ले, ये कर ले, क्योंकि जरूरत आपकी होनी चाहिए। जिस दिन जरूरत मोहन चंद्रा का आपका हो जाएगा तो मोहन चंद्रा इस देश में नहीं रहेगा। क्योंकि जरूरत हमेशा आपकी होनी चाहिए। तो आज भी आप लोग जानते हो, जितने भी हमने बिजनेस स्टार्ट करवाते, कहीं हम फोन करके रिक्वेस्ट नहीं करते आजा आजा आजा। हम लोग ना आईसीआईसी के क्रेडिट कार्ड है भाई, यस, कोई भी हम लोग का बिजनेस मॉडल ही ऐसा है कि हम लोग आजा आजा नहीं बोलते। लेकिन आपको हम क्यों नहीं बोलते? क्योंकि आपको जरूरत होनी चाहिए हमारी सर्विसेज। जो स्टार्टअप क्लिनिक आज एक बिजनेस को स्टार्टअप करते हुए हुई नहीं, इस देश का किरदार निभाता है कि पैसा कमाना सबसे आसान, क्योंकि जिंदगी में जीने के लिए पैसा। लेकिन आज देख रहे हो कि मेरे दोस्तों, आज कितनी मुश्किल में खड़े हो, क्योंकि आपने प्लान नहीं किया। सडन से कोरोना वायरस आया, सडन से आने पर भी हम लोग क्या कर रहे हैं, कितना भी आ जाए तो मैं अपने स्टूडियो को घर में ले, तो स्किल को, मैं अपना स्किल को हमेशा आगे रखा। बहुत पीपल मेरे बिजनेस को कॉपी किए। जो भी मैं बिजनेस स्टार्ट करता हूँ उसको कॉपी करते हैं। जो भी मैं कहता हूँ, जैसा कि मैंने मास्क के लिए बोला, तो इंडिया में सारे पीपल मास्क ही बेच रहे हैं। कल को मैं बोलूंगा कि नमक बेच रहा हूँ। देखो, जिंदगी जीने के लिए कुछ ना कुछ बेचना होगा। आपकी वाइफ आपको अपना खाना बना के खिलाती है या बच्चा पैदा करके देती है। यदि मान के चलो आपकी वाइफ आपका बच्चा पैदा करना बंद कर देती है और आपको खाना नहीं खिलाती है, क्या आप उसको हाउसवाइफ बनाओगे? या कोई आपकी मदर आपको परवरिश करती है, आपका हस्बैंड
मतलब उनकी हस्बैंड, आपका डैड, फादर, तभी उनको प्यार देता है। तो हर रिश्ते में एक्सपेक्टेशन है मेरे दोस्तों, हर रिश्ते में एक एक्सपेक्टेशन है। और जो भी मैं काम करता हूँ मेरी एक्सपेक्टेशन जीरो से काम करता हूँ, क्योंकि जब मैं एक्सपेक्टेशन कर लूंगा, मेरे पास आप आ जाओगे, बिजनेस कर लोगे, आपको मैं पैसा कमा लूंगा। देखो पैसा तो वो भी कमाता है जो रोड में सोया हुआ है, पैसा वो भी कमाती है जो प्रोस्टिट्यूशन करती है, पैसा मैं भी कमाता हूँ, लेकिन मैं इज्जत से पैसा कमाता हूँ, पैसा का पीछे नहीं भागता हूँ। पैसा मेरे पीछे में पानी का जैसी बरस जाता है। क्यों मेरे दोस्तों? ये पानी का जैसे बरसने का कारण क्या होता है? क्योंकि मैं अपनी स्किल के ऊपर काम करता हूँ, अपनी नॉलेज के ऊपर काम करता हूँ। इसीलिए आपने देखा स्टार्टअप क्लिनिक, लर्न व्हाइल यू अर्न। मेरे पास है पेशेंस, मेरे पास है पैशन, मेरे पास है परसुएंस, मेरे पास है फोकस। जो मैं कितना भी मुश्किल के समय हो गया तो मैंने जो वादा किया 10:30 बजे का, वो वादा हर दिन निभाता हूँ। मैंने तब पर भी बोला वादा टूट जाता है, मैं निभाने की कोशिश करता हूं। तो मेरी कोशिश आज कोई भी हाल पे, कोरोना वायरस के कितने भी दिन 10:30 बजे का मैंने वादा किया आपके साथ हूं। लेकिन आपको लेना होगा एक्शंस। तो आज हम लोग समझेंगे कि मेरे दोस्त यहां से लॉकडाउन खुलने के अंदर में क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है, उसके लिए जरा सा आपने मेरे कुछ प्रिकॉशंस के पीछे जाना होगा। देखो मेरे दोस्तों, कोरोना वायरस है एयरबॉर्न डिसीज। एयरबॉर्न डिसीज बोलने से हवा में ट्रांसफर हो रहा है। इट्स नॉट ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, एड्स का जैसी वायरस नहीं है। एयरबॉर्न डिसीज वही तरीका का एयरबॉर्न डिसीज है जैसा ट्यूबरक्लोसिस फैलता है। ट्यूबरक्लोसिस जो फैलता है, ध्यान से सुनना मेरे दोस्तों, यदि ये टॉपिक को ध्यान से नहीं सुनोगे, आपकी फैमिली में भी कोरोना वायरस एटलीस्ट 2 बंदे को लेके चले जाएंगे, क्योंकि आप लोग सीरियस नहीं लेते हो। कोरोना वायरस से पहले आप ट्यूबरक्लोसिस से मर जाओगे। चैलेंज है मेरी, चैलेंज, क्योंकि मैं ऐसा नहीं बात करता। आई हैव एविडेंस, आई हैव नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। मैं सिगरेट पीता था तो मैं सिगरेट का अच्छा भी बता सकता हूं, बुरा भी बता सकता हूं। यस मेरे दोस्तों, मैं सिगरेट पीता था। लेकिन आप क्या करते हो, बिना सिगरेट पिए हर औरत, हर बंदा वो बोलता सिगरेट हानिकारक है। भाई आप लोग नहीं पिए हो, हानिकारक कैसा बताते हो? मैं पिया हूं तो मैं बता सकता हूं हानिकारक कितना है, कितना नहीं है। ऐसा ही हानिकारक उतना ही ज्यादा होता। चाइना में 80% ऑफ द पीपल सिगरेट पीते हैं, मेल्स। चाइना में 80% पीपल सिगरेट पीते हैं, तो चाइना कहां चले जाता? तो सारे का एडवांटेज और डिसएडवांटेज यदि देखोगे, जब सिगरेट को शुरू हुआ था, उसको अगवा फैलाया था ये आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम में, रेस्पिरेटरी के लिए ड्रग है, ड्रग का जैसे वर्ल्ड में इनिशिएट किए थे। तो जिसका चलते, क्योंकि जब भी कोई भी इनिशिएट करता है एक बिजनेसमैन चलाता है। देखो मेरे दोस्तों, वर्ल्ड को हो, इंडिया को हो, कोई भी हो, पॉलिटिशियन तो चेहरा है, चलाने वाला बिजनेसमैन है मेरे दोस्तों। क्योंकि बिजनेसमैन जो होता है वो है मोहन चंद्रा। मैं चलाता हूँ सिस्टम को। आप लोग जो फॉलो मेरे को करते हो तो कुछ ना कुछ कारण होगा, ऐसा नहीं करते हो कि फॉलो। मेरे वीडियो में अनेक लाइक मैं यहाँ लाता नहीं, लेकिन मेरी जो रीच है बहुत ही ज्यादा है। मेरी हर वीडियो देखने का लायक बना दिया। हर वीडियो एक बाहुबली मूवी का जैसी मैं काम करता हूँ, क्योंकि मेरी सोच जो है इस देश से हर बंदे के साथ जुड़ा हुआ है, हर इस देश का नहीं, इस ब्रह्मांड का साथ जुड़ा हुआ है, हर इंसान का। मैं पहला पर्सन था, मैं बहुत दुखी होकर मैं आप लोगों से एक दिन बात किया। मैं बोला हूँ कि मेरे दोस्तों सारे पीपल अपने मरने की डर में है। आपने नहीं देखा जो आपके ऑफिसेस में मछली है, वो क्या हुआ, उसको खाना कौन दिया? आपके ऑफिसेस में जो मछलियां है उसको कौन खाना दिया? आप जो दुकानदार जो है पेट्स का शॉप्स चलाते हैं, वो पेट का हाल क्या हुआ होगा? सोचो कैसा तड़प तड़प के मरा होगा। सोचो अब जो बारी है वो इंसानों की है। अब जो बारी है इंसानों का है, क्योंकि धरती को जरूरत था एक ऐसा कदम उठाना जो धरती को बैलेंस करने का जरूरत पड़ चुका था। दोस्तों, धरती जब जब बार बढ़ जाता है तो वहां श्री कृष्ण का जन्म होता है, वहां श्री कृष्ण का जन्म होता है। वो चंद्रवंशी थे, देखते रह गए। तो मैं आज जो है मेरे को भी दिखता है, मैं फ्यूचर की बातें ऐसा नहीं कहता। मेरे को प्रूव कर दो रॉन्ग,
दम है तो, if you have a guts, prove me what I am talking is wrong. I am talking as totally scientific. धरती को पैदा होने से लेके इंसान क्यों पैदा हुआ है इस धरती में, इंसान की जरूरत क्या है, इंसान को जो भूख को मिटाता है वो है पैसा। क्योंकि एक बंदा सोना उगाता है, एक बंदा चांदी उगाता था, एक बंदा चावल उगाता था। इन तीनों में फाइटिंग होती थी क्योंकि सोना वाले को बदन को ढकने के लिए सोना चाहिए था, सुंदर दिखने के लिए। चांदी वाले को प्लेट चाहिए था चांदी का। और जो चावल है, इस दोनों में इसमें परोसने के लिए चावल चाहिए था, उसमें मिलाने के लिए सब्जी चाहिए था। अनेक पीपल मिलके काम कर रहे थे। उतना टाइम में एक शातिर आया, बोला कि आप लोग इतना झगड़ा कर रहे हो तो मैं आप लोगों को बांट देता हूँ, चांदी मेरे को दे दो, सोना मेरे को दे दे, आपको जो चाहिए। उसी का नाम था राजा। जो शुरुआत हुआ है इस धरती में, जो भी राज किए हैं, जितना भी राज किए, तो यहाँ से शुरू हुआ। जो भी इंटेलिजेंट था वो सबको बांट के अपना, तो उसी वही सिस्टम में हमारा आज वर्ल्ड का इंटर सिस्टम चलता है। गवर्नमेंट हो, कोई भी हो, हर जगह से टैक्सेस के रूप में लेते हैं एंड ऑफ द डे। पहले क्या बार्टर होता था, तो बहुत पीपलों को सामान को लेने की जगह वही सामान पड़ा है, वही एक्सचेंज हो रहा है। नोट, पैसा को इंसान ने बनाया। आज आप लोग भूल चुके थे, पैसा को भगवान के बनाया। बोला आपने, बोला कि लक्ष्मी भगवान आपको पैसा देती है। मेरे दोस्तों, पैसा आप खुद कमा सकते हो और पैसा कमाना सबसे आसान है। उसके लिए आपको मेहनत करना होगा। आप अपनी मेहनत की जगह फोनों में बैठे हुए, टीवी चैनलों में देख रहे हो, आप नहीं देख रहे हो कि जैसा कि देखो, आज मैं लेके चलते हैं, कितना दिन हो गया। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग 1 महीना से ज्यादा लॉकडाउन में है, ज्यादा ही होंगे शायद, मेरे को याद नहीं है डेट। आज कौन सा तारीख भी है मेरे को पता नहीं, शायद 22-23 में, हम लोग 23 से या 24 में है। क्योंकि मेरे लिए तो हर दिन तो सेम ही है ना, संडे है, मंडे है, आप तक पहुंचता हूँ या मेरा काम करते रहता हूँ। काम तो दिन भर करता हूँ, आप सारे जानते हो। मैं 18 घंटा काम करते हुए, 3 घंटा पढ़ाई करते हुए, 1 घंटा अपनी फैमिली को देता हूँ। 18 घंटा में नहाने का भी घंटा जो है मेरा, नहाते हुए ऐसा भी सिचुएशन थे, ब्लूटूथ से ईयरफोन लगा के मैं शावर का नीचे खड़ा हुआ था, किसी से बातें कर रहा था। क्योंकि एक पर्सन से एक बार मैं बात करता हूँ तो बहुत बुक्स पढ़ लेता हूँ। जीवन में इतने बुक्स मैं पढ़ता हूँ जितना बुक्स शायद आपने पढ़ा नहीं, क्योंकि 3 बुक तो ऐसे ही पढ़ता हूँ, जो प्रिंटेड बुक्स होते हैं, जो भी होते हैं। और जो है, दिन में अनेक पीपलों से मैं बात करता हूँ। बहुत पीपल मेरे को मुश्किल जताते हैं, फोन करते हैं, मेरे तक पहुंचते हैं कोई ना कोई तरीका से। तरीका तो वो ढूंढना पड़ेगा आपको। जैसा कि दारू पीने वाले को दारू आज नहीं मिल रहा है, वो तरीका ढूंढ के तो दारू पी रहा है। मना कर दिया, कोई देखा कि दारू नहीं पी रहा है, 100 का 100% दारू पीने वाले को दारू मिल रहा है, सिगरेट पीने वाले को सिगरेट मिल रहा है। यदि आप सोचोगे कि नहीं मिल रहा है, सिर्फ इतना है कि खाने वाले को खाना नहीं मिल रहा है। जो भूख से मर रहेंगे वो है, आपको 60 से 70 करोड़ इस देश में भूख से मर जाएंगे। यस मेरे दोस्तों, लिख के रखना मेरी आंकड़े। मैं आज के लिए नहीं बात कर रहा हूँ, कोरोना वायरस की बात की स्टेटस बात कर रहा हूँ। आज तो कोई ना कोई हाल से। और सेकंड क्या हो रहा है, गोल्ड की प्राइस बढ़ रहा है। आप ध्यान से देखना मेरे दोस्तों, 1400 करीब गोल्ड का प्राइस बढ़ गया है। आप जरा सा सोचो, आज के डेट में गोल्ड का ट्रेडिंग वर्ल्ड में कहाँ हो रहा है। जहां ट्रेडिंग नहीं हो रहा है, गोल्ड का प्राइस क्यों बढ़ रहा है? पिछले आप देखोगे गोल्ड का प्राइस लगातार बढ़ा कोरोना वायरस के गैप में। ध्यान से मेरे आंकड़े को देखो, मेरे एक एक वर्ड को याद रखो कि क्या चल रहा है। गोल्ड का प्राइस बढ़ा है। गोल्ड का प्राइस बढ़ने के लिए ना गोल्ड का खरीद हुआ है, गोल्ड का सेल हुआ है। सिर्फ क्या हुआ, डिमांड, मतलब फिजिकल गोल्ड जो है जहां का वहां पड़ा हुआ है, वर्चुअल गोल्ड का रेट बढ़ रहा है। तो वर्चुअल गोल्ड का रेट क्यों बढ़ रहा है दोस्तों? देखो, ये एक ऐसा गोल्ड के साजिश चल रहा है। वर्चुअल रेट क्यों बढ़ रहा है, पहला सोचो मेरे दोस्तों। यदि फिजिकल गोल्ड जहां का जहां है, मतलब फिजिकल गोल्ड ना, हम लोग खदान में जा रहे हैं, गोल्ड निकाल रहे, जितना गोल्ड है, तो आज जो है सडन से वर्चुअल गोल्ड मतलब ऑनलाइन में ट्रेडिंग अकाउंट से गोल्ड के ऊपर हम पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो एक कॉमन मैन क्या करता है, वो देखता है अरे भाई इतना पैसा आज मैं बैंक में हूं, उसको ऑनलाइन से ट्रांसफर करो, गोल्ड के ऊपर ला दो। अब गोल्ड हो गया बहुत कॉस्टली, खरीदोगे। अब मान के चलते हैं एक बार लॉकडाउन खुलता है, तो आप सारे जानते हो 60% 70% इंडिया में जॉब जाएंगे। कोई डाउट है तो मेरे को बता देना, प्रूव कर देना।
जॉब जाएंगे। जैसे कि होटल इंडस्ट्री में जाएंगे तो होटल में रहने के लिए कोई कस्टमर ही नहीं रहेगा, तो ये कहाँ से रेंट्स भरेगा, कहाँ से उसकी सैलरीज को देगा। होटल में खाना नहीं खाओगे पोस्ट लॉकडाउन। पहली बात है पोस्ट लॉकडाउन, लॉकडाउन कब खुलेगा, मर जाओगे। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, लॉकडाउन खुलने के लिए आपको वैक्सीन जो है यूके में डेवलप कर रहे हैं, वैक्सीन को लाना पड़ेगा, सारे को वैक्सीनेट करना होगा। कितना साथ लाइव लाइव वेबसाइट में देख सकते हो कि भारत देश में नहीं वर्ल्ड में कितना पॉपुलेशन बढ़ रहा है। गूगल में टाइप करो लाइव पॉपुलेशन, तो हर दिन जितना मर रहा है जुड़ रहा है, मर रहा है जुड़ रहा है, अपडेट होता है। आज शायद अपडेशन जरा कम हो गया होगा क्योंकि भारत सरकार पूरा या वर्ल्ड का सरकार सारे पीपल घर में बैठे हुए हैं। मर जाएंगे के डर से, लेकिन मरेंगे जरूर, मरेंगे जरूर। आप सोच रहे हो कि मरेंगे नहीं। ये एक ऐसी महामारी है जो जरूरत था इस धरती को, ब्रह्मांड को ना हल्का करने की, धरती को हल्का करने की। कोई भी जंतु जानवर कोई भी होता है तो जंतु जानवर की इकोसिस्टम की बैलेंस होती है। दोस्तों मैं जब भी रिकॉर्ड करता हूं, ये मेरी रिकॉर्डिंग है। मैं जैसा सोचता हूं बहुत ऐसे पीपल सोच रहे होंगे, लेकिन मैं उठ के आप लोगों तक मैं ये रिकॉर्ड कर लेता हूं। शायद मेरा सोच आपके पास भी है, मैं रिकॉर्ड कर लेता हूं। क्योंकि मैं रिकॉर्ड करता हूं क्योंकि कब तक मैं रहूंगा तो मेरी हर वीडियो आज ना कल तो आपके सामने में आएगी। क्योंकि मैं पैसा कमाना सिखाता हूं, जो इस धरती में सबसे मुश्किल है। मैं बोलता हूं सबसे आसान होता है पैसा कमाना। पैसा कमाने से आसान और कुछ, उसके लिए आपको एक प्रोडक्ट, एक सर्विस, एक नाम को लेके बेचना होगा। जैसा हल्दीराम ने बेचा, मोहन चंद्रा ने बेचा, जो नाम को बेचा, प्रोडक्ट को नहीं बेचा। 99 सप्लीमेंट्स जो प्रिंटिंग के इंडस्ट्री में नाम को बेचा, प्रोडक्ट नहीं बेचा। सर्विसेज बेचे, ट्रेनिंग दिए, स्किल को डेवलप किए, ट्रेन किए, वेबसाइट के ऊपर काम करवाए, टेक्नोलॉजी को बिल्डअप करवाए। सारे पीपल जो हमने स्टार्टअप्स करवाए, एवरी पर्सन इज हैप्पी। कोई भी ऐसा पर्सन नाखुश नहीं है, क्योंकि हमने हमेशा बताया एटलीस्ट जीने के लिए 10 से 12 महीना का पैसा आप लोगों के पास होना चाहिए हमेशा। तो आप उनको सबको बताया गया, क्योंकि मेरे को फॉलो करते हैं। ईएमआई में गाड़ी नहीं खरीदो, ईएमआई में आप क्रेडिट कार्ड्स यूज मत करो, ईएमआई से दूर रहो। आज जो घर में बैठ के लगातार मैं एसी का चला रहा हूं, आज तो शायद मेरे ऊपर में बिल नहीं आएगी, मेरे एंटायर घर में 4-5 एसी चल रहे, लेकिन बिल जिस दिन आएगा तो मेरा इनकम नहीं, मेरा एक्सपेंसेस रहेगा। सरकार के पास तो पैसा जाएगा ही। अब जो भी खर्चा करोगे तो सरकार के पास जाएगा। सरकार जो आज खर्चा कर रही है 1%, 2%, ये है एक कुछ भी नहीं। आज जो है जरूरत है सरकार को सामने आके वो सारे पीपलों को बचाना जिसकी रियल जरूरत है। हम क्या कोशिश कर रहे हैं, ये सब दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जितना भी हो जा रहा है। मैं बताता हूं मेरे दोस्तों, यदि आप रोटी और नमक, चावल और उसकी सांबार नहीं, दाल नहीं है, चावल और इमली का चटनी से खाते हो या कुछ भी चटनी से खाते हो, आपका न्यूट्रिशन का हाल क्या होगा। देखो, मैं हक है मेरे पास न्यूट्रिशन के लिए, मेरे को बात करने का, साइंस को बात करने का मेरा हक है, क्योंकि मैंने अपने जीवन में जो टाइम दिया है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में दिया हूँ, डॉक्टर्स को पढ़ाया हूँ, एजुकेट किया हूँ डॉक्टर्स को। न्यूट्रिशन होता क्या है, मैंने टीम को एजुकेट किया हूँ। न्यूट्रिशन क्या होता है वो सारे डॉक्टर्स को किए, न्यूट्रिशनिस्ट को किए, न्यूट्रिशनिस्ट फिर डॉक्टर, डाइटिशियन जाके किए। वही नहीं, मैं गायनेकोलॉजी में काम किया, नेफ्रोलॉजी में काम किया, ऑन्कोलॉजी में काम किया, रेस्पिरेटरी मेडिसिन जो यहाँ जो है सबसे बड़ा संबंध है मेरी एक्सपीरियंस की। मैं रेस्पिरेटरी मेडिसिन के ऊपर काम किया। रेस्पिरेशन होता क्या है, कैसा ये बैक्टीरिया जाता है या वायरस जाता है। ये एक नोवेल वायरस है मेरे दोस्तों, कोरोना वायरस एक नोवेल जो अंदर में जाके लंग के अंदर में चुप गया। आपकी इम्यून सिस्टम कुछ नहीं हुआ आज, क्योंकि आज जो भी खाना खा रहे हो, खाना खा रहे हो। कल को जो पीपल घर में बैठ के आज नहीं खाना खा रहे प्रॉपर तरीका से, प्रॉपर प्रोटीन, न्यूट्रिएंट, सारे न्यूट्रिएंट, कार्बोहाइड्रेट, फैट की बैलेंस, जो एक बैलेंस डाइट नहीं खा रहे, तो उनको देखो, मैं हमारे मंत्रालय तो दूध पियो, ये करो, वो करो तो बता रहे हैं, नो डाउट, लेकिन पैसा तो होना चाहिए। आपने कभी पैसा अपना बचाया नहीं, काम कर लिए, आपने जिंदगी में बिजनेसमैन नहीं बने, एक दुकानदार के जैसी सोचे, सबसे ज्यादा अनपढ़ इंडिया की मेरी चैलेंज है मेरे दोस्तों। जितना भी स्टार्टअप है सारे चोरी स्टार्टअप है।
उनकी स्टार्टअप में 99.99% चोरी स्टार्टअप है। उनको फ्यूचर में क्या करना पता नहीं है। बहुत ऐसे मूवीज मैंने देखा जिसकी कॉन्सेप्ट दूसरा बंदा ने बताया, उसको चोरी करके इमरजेंसी में मूवी बना दिया। अच्छा एक्टर को रखने के बाद भी वो बंदा फेल हो गया, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट को जो दिखाना चाहता था, जो उसकी कॉन्सेप्ट के पीछे में, उस स्टोरी के पीछे में ऑथर था, वो जाके बताता है डायरेक्टर को, और डायरेक्टर खुद प्रोड्यूस कर लेता है, क्योंकि ये मूवी का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था। लेकिन मैं कहता हूं वो गलत करता है, तो उसके चलते पूरा मूवी खराब हो जाता है। सोचता है कि क्योंकि आगे की सोच क्या है, जैसे कि मैं कल क्या बताने वाला हूँ, या मेरे को नेक्स्ट वर्ड में क्या बोलने वाला हूँ, वो मेरा दिमाग से निकला, कहीं स्क्रिप्ट नहीं लिखा गया। जो भी मैं बात कर रहा हूँ एकदम सोच समझ के मैं बात करता हूँ, तो मेरे नॉलेज से निकला हुआ है। तो मेरा एवरीडे हाफ एन आवर का मैं वीडियो बनाता हूँ। ये वीडियो में कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ मैं एडिट करता हूँ साइड की बैनर्स। जैसे कि आज मैंने डिसाइड किया इधर मैं दिखाऊंगा, नहीं तो मोस्टली इधर रहता था, मैं बोला कि नहीं इधर दिखाता हूँ, क्योंकि मैं एडिटिंग सीखा, स्किल्स डेवलप किया। तो मेरी जो 5 ऐसे एजेंडास में काम कर रहा हूँ, जो गोल्स है, वो है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। यदि एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन ही इस देश में पैदा नहीं होगा, नौकर ही बनेगा, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो आप लोग बोलते हो क्या है, बाहर के विदेश की कंपनीज इंडिया में आना चाहिए। मैं बोलता हूँ विदेश का कंपनी ने क्यों हम कंपनी खड़ा नहीं कर सकते, क्यों हम छोटे उद्योग से बड़ा नहीं बन सकते। मैं क्यों इतने बड़ा 1000 कंपनी को लेके आऊं धरती का, और मेरे धरती को लाके इतना पोल्यूट कर दूं जिससे मेरे को अस्थमा आ जाए, शुगर आ जाए, डायबिटीज आ जाए और मैं मर जाऊं। नेचुरल से मैं जीना चाहता हूं। मेरी इस देश जो है, उस कल्चर को भूलना नहीं चाहिए। कोई भी चलाता है जो कल्चर से हम लोग निकले थे, वो हमारा हिंदुत्व ही नहीं, हिंदुइज्म। सिंधु की नागरिकता से हमने नाम लिया हिंदू। सिंधु जो है हिंदू, ऐसा नहीं कि हिंदुत्व करके हमने शंकर भगवान को मानते हैं। तो ये हमारा ऐसा देश है जिसमें मुल्क का कोई नहीं होता। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे पीपल मिलके जीना है। आज देखो क्या हो रहा है, बाहर में 66 डिफरेंट कंट्रीज हमारे ऊपर गन लेके बैठा हो। उधर कौन, मुस्लिम कंट्रीज देखे होगा, यदि नहीं देखे हो तो न्यूज को पढ़ो, क्या हो रहा है, सुनो क्या हो रहा है बाहर कंट्री में। उनकी न्यूज की पेपर्स को सब्सक्राइब करो, उन लोग क्या लिख रहे हैं देखो। प्यार तो हमें दे रहे, 66 गल्फ कंट्रीज में हम लोग का हिंदू पीपल रहते हैं, इंडियंस रहते हैं। एक छोटा सा छेड़खानी कोई बंदा ने लिख दिया ट्विटर में, हंगामा मच गया, सारे पीपल आज खड़े हैं दरवाजा खटखटाने के लिए। किसकी दरवाजा? वर्ल्ड कोर्ट की। क्योंकि कोई नहीं कहा, हिंदू, मुस्लिम या सिख, ईसाई सारे पीपल। आज देखो गुरुद्वारा सामने आके खाना खिला रही है, मस्जिद खाना खिला रहे। हमारा देश एक ऐसा देश है, मैं हमेशा यही कहा मेरे दोस्तों, यदि हमारा बंटवारा नहीं होने के पहले मेरी बहन यदि पाकिस्तान में रहेगी और मैं इसका शासन चलाने वाला पर्सन होता, क्या मैं पाकिस्तान के ऊपर बम डाल देता? नहीं, कभी भी नहीं। मैं यदि अपने माँ बाप को मैं देख नहीं पाता तो मैं आपके माँ बाप को कहाँ देखूंगा? मैं अपनी बीवी और बच्चे को देख नहीं पाऊंगा तो आपके बच्चे को कहाँ देख पाऊंगा? जब मैं अपने आप से प्यार नहीं करूंगा तो दूसरे से प्यार कैसा करूंगा? सोचने वाली छोटी सी बात है। हर समय पैसा, हम समय में बोला पैसा कैसा कमाना। यस मेरे दोस्तों, पैसा कमाना सबसे आसान है, उससे आसान कुछ भी है वो नहीं है। इज्जत कमाना सबसे मुश्किल है। मैं इज्जत कमाता हूँ, पैसा आपको कमाना सिखाता हूँ, क्योंकि आप पैसे से प्यार करते हो, इंसान से नहीं। मैं इंसानों से प्यार करता हूँ, पैसों से नहीं। पैसा तो हाथ का धूल का मिट्टी है, जितना चाहिए उतना बरसा दो। प्लेटफॉर्म मेरे बचपन में, मैं यदि अमिताभ बच्चन का लड़का होता या टाटा का, रतन टाटा के घर में पैदा होता, तो मेरे हाथ में माइक होती तो इस देश डर जाता, इस धरती भी डर जाती। क्योंकि मेरे हाथों में जो है दिल से निकला हुआ आवाज है, वो खून में वो पावर है। इस देश को बचाना है, इस देशवासी को बचाना है। सोचो मेरे दोस्तों, एक बार आपके घर में कुछ घर दुर्घटना हो जाता है, आप लोग मानते नहीं हो, सारे पीपल मिल जुल के घूम रहे हो, बेचारा उनको देखो। मोदी जी 75 साल के एज में मरने का डर भी नहीं है,
और बैठ के बचाने की कोशिश कर रहे हैं, सबको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बंदा माना बेचारा, देखो कौन, विराट कोहली, जिसको आप लोग बहुत प्यार करते हो, घर में बैठ के हेयर कटिंग करवा रहा है। अब मानो ना मानो, मैं खुद कर लिया देखो, क्योंकि मेरी वाइफ को ऐसा काटना नहीं आता है। सच है, देखो मेरे दोस्तों, आप लोग मत मत मानना, मैंने एकदम अपनी निकाला, क्या बोलते हैं, ट्रिमर, मैंने ही काटा, शेविंग वोविंग मैं ही करता हूँ, मैं किसी के ऊपर डिपेंडेंट तो नहीं हूँ, आप सारे जानते हो। क्योंकि मेरा सोच में जो 5 ऐसे एजेंडा, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, स्किल डेवलपमेंट, हेल्थ केयर, 5, कितने सालों से मैं बात कर रहा हूँ, बहुत सालों से मैं बता रहा हूँ, बहुत एजुकेट करता हूँ, लेकिन कोई बंदा बदलने के लिए तैयार। मैं आज तक इस देश में पॉजिटिव 100% पॉजिटिव पर्सन को देखा ही नहीं, 100 का 100%। कुछ पीपलों को छोड़ दो, सदगुरु एक पर्सन छोड़ दो, मैं एक आध वीडियो देखा हूं भी। यस इज वेरी गुड, आई रियली लाइक द एक्सेंट, क्योंकि मेरी एक्सेंट वो इंग्लिश में नहीं है, आप सारे जानते हो। जो मैं बंगाल में पढ़ा हूँ, एक गवर्नमेंट स्कूल से निकला हुआ छात्र। But thing is that the moment I get an opportunity to speak in English, I'm very good into that. I can able to acquire any kind of a language, any kind of a situation. So ये English मैंने सीखा। मेरे को पता था ये सीखने के लिए कितना मुश्किल, मेरे को पता था वो स्टेज के ऊपर मैं खड़ा होने के लिए मेरे पैर कांपते थे, लेकिन मैंने बोला कि भाई तू आया है कुछ करने के लिए, करके ही जाना पड़ेगा। दोस्तों, आपको अपने फैमिली में यदि लगता है या नहीं लगता है, गेट योर टेस्टिंग डन। द मोमेंट सांस में आपको प्रॉब्लम है, जाओ क्वारंटाइन हो जाओ, फोन करो, मिलो, क्योंकि सीरियस सिचुएशन अभी नहीं है। और खाना आप नहीं खा रहे हो, अभी यदि खाना नहीं खाओगे मर जाओगे, क्योंकि आपकी इम्यून सिस्टम डाउन होगा। जब बाहर में जाओगे, एक बंदा शहर को नहीं धरती को इन्फेक्ट कर डालेगा, क्योंकि इम्यून सिस्टम जब भी डाउन होता है तो आपके लंग्स में जो बैक्टीरिया छुपा हुआ है वो है ट्यूबरक्लोसिस। मैं वायरस की बात नहीं कर रहा हूं, वो ट्यूबरक्लोसिस उठेगा, टीबी इस देश में फिर से फैलेगी। कितना भी आप बीसीजी वैक्सीन ले लो, कुछ भी ले लो, जब इम्यून सिस्टम डाउन होगा आप बहुत इन्फेक्ट हो जाओगे। इसी को बोलते हैं एड्स, आपने देखा होगा। एड्स जो है, इम्यून सिस्टम डाउन होने के बाद अदर बीमारियों से मर जाता है एड्स आने वाले। देखो दोस्तों, आप मेरे घर हो, आपके घर हो, कोई भी हो, हम सारे एक इंसान हैं, ये धरती को चलाने आए हैं, हम लोग थोड़ी पैसा कमाने आए हैं। पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पैसा इज अ रिजल्ट ऑफ एन हार्ड वर्क व्हाट वी आर डूइंग इट। वो एक तरीका से हम वो हार्ड वर्क करते हैं तो हो जाएगा। तो मैंने आपको अभी भी मैं एश्योर कर रहा हूँ, आपको मैं वर्ल्ड का हर बिजनेस आपके कदमों में डाल सकता हूँ, लेकिन आप जिंदा रहोगे ना। मोदी ने बहुत सही कदम सही टाइम में, सही वक्त में सही कदम उठाए। आपको घर में बैठने बोले, एटलीस्ट क्या होता है घर में बैठने से मेरे दोस्तों, हर घर, मतलब चोर आया, मान के चलते हैं आपकी कॉलोनी में एक चोर आता है, बहुत बड़ा गैंग, और पहले ही मेरे को पता चल गया आप लोगों को। आपने क्या किया, सारे पीपल दरवाजा बंद करके गए, इसी को बोले लॉकडाउन। चोर घूम रहा है पूरा कॉलोनी में, हर घर में जा रहे हैं चोरी करने के लिए। उन्होंने, आप लोग अंदर में हो, बंद है तो आपका घर में चोरी नहीं हो रहा है, हर घर में आ रहा है, देख रहा है, लेकिन चोर को भी तो भूख लगेगा। बाहर में कड़े कड़े चोर मर जाएगा, क्योंकि कोई भी दरवाजा नहीं खोल रहा है। लेकिन आप भूल जा रहे हो, बीच में जाके तो सब्जी ला रहे हो ना, आपको एक को गायब कर दिया है, चोर पकड़ लिया, उसको खाना तो मिल गया, कुछ खाना, भूखा तो नहीं मर रहा है। तो आपको लॉकडाउन बोलने से, ये लॉकडाउन ऐसी होनी चाहिए, यदि मतलब आपको भागना है, प्रॉब्लम से भागना है, या प्रॉब्लम को फेस करना है, बाहर रहो, फेस करो प्रॉब्लम, जो यूएस कर रही है। एंटीबॉडीज डेवलप करो, आपकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा, वायरस कुछ नहीं उखाड़ नहीं पाएगा। लेकिन इसके लिए बहुत जाने देना होगा, तो हम लोग जान नहीं दे सकते। यस, यही है मोदी जी का फैसला, जो कि हम लोग ऐसा जान नहीं दे सकते, क्योंकि उनके साथ जो है एंटायर एम्स है, मल्टीपल हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स है, सारे पीपल बैठे हुए,
बोले कि यही प्रॉब्लम है इस देश का, यदि हम लोग बाहर जाएंगे तो वायरस मार देगा, हमारे पास तैयारी नहीं है। यस मेरे दोस्तों, आज भी तैयारी नहीं है। उसीलिए मैंने आपको बहुत ऐसा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज डिस्कस किया है लास्ट फ्यू वीक्स में। सैनिटाइजर से बचा नहीं सकते मेरे दोस्तों, मुंह को बंद करके बचा सकते हो, बाहर में जाओगे तो मर जाओगे, लेकिन आपको अंदर में भी मरने का संभावना आ चुका है, क्योंकि आप लोग कभी पैसों को सेव नहीं किए, प्रॉपर सेविंग नहीं करने के चलते आज गोल्ड का रेट बढ़ा है, बहुत पीपल पैसा उठा के गोल्ड में डाल रहे हैं, उसके बाद सारे बंदे गोल्ड बेचने जाएंगे तो उस टाइम में रेट गिर जाएगा। तो जितने पीपलों का पैसा है सिर्फ बैंक से गोल्ड में गया, कन्वर्ट हो रहा है, तो सरकार के पास का पैसा कभी भी कमी नहीं हो सकता। मैं दिखा सकता हूँ सरकार के पास कितना पैसा है, कोई भी स्टेट हो मेरे दोस्तों, पैसा हमारे पास 16,000 बार इस धरती में बम गिरेगी और इंडिया खत्म हो जाएगा तो 16,000 बार हम नया देश को खड़ा कर सकते हैं, वो भी रातों रात खड़ा, उतना हमारे पास पैसा है। लेकिन आपको दिखता नहीं, दिखने के लिए मोहन चंद्र का चश्मा की जरूरत है, चश्मा की। पैसा कमाना सबसे आसान है, लेकिन अभी बचना होगा, खाना खाना है, सही न्यूट्रिशन, सब कुछ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन जैसा रेगुलर खाते थे। इस देश में जो पीपल, याद रखो मेरे दोस्तों, 25 साल नहीं, 20 साल के पहले जाओ, ये हर गांव में जाओगे तो एक ही चेहरे का जैसी दिखा रहता। आज तो आदमी डिफरेंस हो गया, स्टाइल हो गया, कपड़ा पहनना सीखा। क्या हुआ? 20 साल के पहले जाओ जब इंटरनेट नहीं हो, इंटरनेट की दुरुपयोग आप यूज करते हो, इंटरनेट में आप गंदगी देखते हो, सोशल मीडिया, टीवी चैनल, सारे पीपल जो चाहते हैं वही दिखा रहे। सोशल मीडिया के 50 ऐसा चैनल होंगे आपको गलत रास्ता में दिखा रहे, आपको एंटरटेन कर रहे हैं। कल को मेरे दोस्तों आपका पैसा कोई भारत सरकार नहीं देगी, आपका लोकल एमएलए नहीं देगा, आपका एसी का बिल आप ही को भरना होगा, आपकी घर की रेंट आप ही को देना होगा। रेंट कहां से लेके आएंगे? क्योंकि हम काम करना बंद कर दिया कितना सालों से, जानते हो, सारे बंदे वर्क फ्रॉम होम, टेबल जॉब, दुकान लगाओ। कहां आप काम कर रहे हो? कहां हमारे पास इंडस्ट्रीज बने हुए? आज जो सडनली दूसरा कंपनी आके इंडस्ट्रीज लगाने बोले, आप शुरू हो जा रहे हो, आ जाओ, फिर से एक अमेजन हो जाओगे, फिर से एक फ्लिपकार्ट हो जाओगे, फिर से एक फेसबुक, गूगल, ये सारे क्या कर रहे हैं? एक जियो, ये कोई भी वर्ल्ड का कोई भी बिजनेसेस देखो, एक सिंगल इकोनॉमी नहीं मेरे दोस्तों, मेरे को चाहिए मल्टी इकोनॉमी, माइक्रो इकोनॉमी, मल्टीपल पीपल उठ के आना है बिजनेस करने, स्मॉल बिजनेस स्केल इंडस्ट्री, स्मॉल एंड माइक्रो। बहुत ऐसे पीपल है इंडिया में स्मॉल की अपॉर्चुनिटीज बताते हैं। अपॉर्चुनिटीज बताने से नहीं मेरे दोस्तों, अपॉर्चुनिटी बताने वाला आ जा रहे हैं। वो सारे पीपल, चैनल वाले जितने भी सब्सक्राइबर है, उन लोगों को बोलो भाई, ये जो अपॉर्चुनिटीज बताने से नहीं होगा, कैसा एक इंडस्ट्री को लगा देना है, कैसा एक घर में अगरबत्ती का प्लांट लगा देना, अगरबत्ती से कैसा पैसा कमाना है, ये हो गया। यहाँ तक एसी कैसा बनाना, एक की जरूरत होगी, एसी को कैसा मार्केट में ले जाना है, ये इस देश की जरूरत है। जब ये देश की ये सेलिंग स्किल, जो मैं बोलता हूँ जिंदगी भर, स्टार्टिंग में मैंने बोला जिंदगी भर आपको कुछ ना कुछ बेचना होगा, आपकी माँ को बेचना होगा, आपको बेचना होगा, हर पर्सन को पैसा की जरूरत है। ऐसा कोई दिखा दो, हाथ खड़ा करके बताओ कि भाई मेरे को पैसा की जरूरत नहीं। मैं बहुत ऐसे प्रोग्राम्स में कर चुका हूँ जिंदगी में। मैं बाहर में जब मैंने डिसाइड किया क्यों ना मैं कॉलेजेस में जाके बताऊँ, तो कॉलेजेस में मैं जाऊँ, कि ये एक वीडियो बहुत है, कॉलेज के हर बच्चे को जरूरत है, मैं क्या जाऊँगा। तो मैंने अपनी कॉलेज जो है स्टार्टअप क्लिनिक, यूट्यूब या सोशल मीडिया के माध्यम से आप तक पहुँचता हूँ। यस मेरे दोस्तों, मेरा जो टाइम है जरा लंबा होता है, क्योंकि जो भी मैं कहना चाहता हूँ मेरे छोटा में आपको समझ में नहीं आता, जिसमें एग्जाम्पल्स को जोड़ना है। तो दोस्तों आज मैं कहता हूँ कि भूख से मर जाओगे। आपको याद रखना है कि भाई इस फाइट से सारे मिलकर अपने आप को, सारे को मिलना है। देखो सारा कैबिनेट, हर स्टेट के पीपल एक हो के काम कर रहे हैं, एक होके काम कर रहे हैं। यस मेरे दोस्तों, एक होके काम कर रहे हैं, कोई अपोजिशन नहीं, कोई, सारे पीपल इस कंट्री देखो एक होके काम कर रही है, वर्ल्ड एक होके काम कर रहा है। उसमें भी देखो वर्ल्ड में यूएस और चाइना का लड़ाई, कोरिया में क्या हो रहा है, कोरिया में क्या हो रहा है, तेरे को क्या जरूरत है? सोशल मीडिया वाला पकड़ के किम जो ये किया है पाकिस्तान, यहाँ भी पॉलिटिक्स की जरूरत है। आज जो जरूरत है इस देश को बचाने की जरूरत है। हर बंदा, दुनिया वो क्या कर रहा है, एक बंदे का
टोटल रख के फोकस को, सुबह से रात तक फेसबुक में पहला। अरे भाई यूएस ये सारे पीपल का जो चाल है आप कैसा सुन सकते हो? फेसबुक उठाते सब पहला वीडियो आता है किम जोय क्या किया, पाकिस्तान क्या किया, चाइना क्या किया। मेरे दोस्तों पहले क्या किया, आपके घर में क्या होगा। देखो फैसिलिटीज, हमारे पास उतना पैसा नहीं है कि पट दुने निकाल के, आज भी मैं बोलता हूँ पैसा का हमारे पास भंडार पड़ा हुआ है, इतना ज्यादा पैसा पड़ा हुआ है हमारा देश में, लेकिन उसको तो देश को देखने के लिए वो पर्सन को जरूरत है। सारे पीपल बोलते हैं इंडिया में हर पर्सन पढ़ा लिखा है, सब कुछ मैं जानता हूं। मैं बोलता हूं इंडिया का एक बंदा को कुछ भी नहीं जानता। यस मेरे दोस्तों, 1% पीपल भी कुछ नहीं जानते। क्या जानते? अपना जीवन जीना ही नहीं जानते, जीवन में पैसा कमाना नहीं जानते। और क्या जानते हो? झूठ बोलना जानते हो, झूठ, टाइम को बर्बाद करना जानते हो। टाइम इज इक्वल टू मनी। वर्क करो मनी कन्वर्ट करने के लिए, उतना टाइम काम करो। देखो मैं दोस्तों आपके सामने मैं जो काम करता हूँ वो काम आप करके दिखा सकते हो। जो आपके साथ ऐसे बातें करना भी है उसके पीछे में नॉलेज कितना जरूरत है। ईयरफोन लगा के सुनने सीखो। आज जो है सारे रास्ता बंद हो गया था मेरी वीडियो को। मैंने क्या किया, अपने घर में अपना ही फोन उठा के, अपना ही ट्राइपॉड लगा के आप तक मैं पहुंच रहा हूं। बहुत पीपल पूछे सर क्यों आप कोरोना वायरस में। मैंने जो आज कोरोना वायरस को आप लोगों को जो मास्क मिलने के लिए जा रहा है, सबसे लोएस्ट मार्क्स प्राइस को मैंने वार दिखा दिया, प्राइस को मैंने लोएस्ट मार्क प्राइस दे रहा हूं। इंडिया में देखोगे मेरे दोस्तों मास्क हर बंदे को मिलेगा, यूएस में नहीं मिलेगा, हर बंदे को मिलेगा। मैं चैलेंज कर रहा हूं कि हर बंदे को मिलेगा। मास्क का तरीका मैंने दिखा दिया जहां शुरू किया, क्योंकि मास्क बंद करो। पहला साबुन से भी हाथ अच्छा से धो सकते हो, हाथ ऐसा बोले नमस्कार, बहुत अच्छा है। एटलीस्ट आप तो हिंदू संस्कार या हिंदुत्व नहीं, हिंदू संस्कार, जो सिंधु संस्कार, यदि आप सोचोगे कि हिंदू जो है हिंदू नहीं है, सिंधु, हम लोग सिंधु है, सिंधु नदी के चलते हिंदी आया, हिंदुत्व नहीं मेरे दोस्तों। आपको कोई देखो आज देखो आरएसएस को बंद करने के लिए मांगे बढ़ रहे, बैन करने के लिए मांगे बढ़ रहे, तो यहाँ हमें आपस में मिल बैठ के ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। देखो कि कांग्रेस की सोनिया गांधी उठ के या प्रेसिडेंट, कांग्रेस का प्रेसिडेंट नहीं, प्रेसिडेंट तो उसका माँ ने निकाल दी ना राहुल गांधी जी को, क्योंकि उनको भी आखिरी में डर लग गया कि मेरा बेटा कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि अपने बेटे के ऊपर ही विश्वास खो जाते हैं। इस देश में पीपल ऐसे ही हैं मेरे दोस्तों। लेकिन मेरी माँ अपने बेटे के ऊपर को विश्वास नहीं कोई, मेरी फैमिली ने भी विश्वास नहीं कोई। मोहनचंद, मैं जो कहता हूं कि 2034 तक गरीबी हटा दूंगा। यस, जय हिंद, जय भारत। Designing and dressage accolades. He was the parade commander in RDC in 2008 from Delhi NCC, represented Delhi NCC in Republic Day Parade 2007 and 2008, received Defense Secretary Commendation Card, Roll of. Are you passionate enough to start your own business but don't know where to start from? Do you want to be your own boss but don't know how to initiate? Are you looking for new ideas and unique solutions to reach out to your potential customers? Or are you just simply worried about the potential risk factors associated with your idea? With many such obstacles and hurdles along the way, starting your own firm is surely not easy. And we at Startup Clinic know exactly what it takes to help you. With Startup Clinic by your side as your own business clinic, you can now sit back and relax and kiss a goodbye to all your troubles and worries. Through instant help in your startup process, Startup Clinic provides you all the services related to company formation, rebranding and much more. Starting from just Rs 99,999, get unlimited ideas for business along with experts' opinion and meetings with consultants, and starting from just Rs 888, get unlimited services for your startup. From company formation to brand and logo creation, from website and application development to social media marketing, we undertake all the responsibilities there are in order to make your business a shining example in modern day entrepreneurship. We also help you with bank loans, funding, factory setups, shows and event participation along with unlimited advertising opportunities.
We have 100 plus business modules under a single window solution under one clinic. After mastering all the major business industries like hotels, e-commerce, salons, franchising, logistics, restaurants and hotels, clothing and accessories, pharmaceuticals, media, furniture, mobile stores and manufacturing, we have gained all the necessary skills there are and have become much more than just capable to help you in ways more than one. Startup Clinic can provide you with your unique plan and assist you in capital generation as well. All you have to worry about is your ringing cash registers. Startup Clinic is professionally managed by industry experts, and business and technology planning are done through IIM, IIT standards. Our finances and laws are conducted by CA, CS and LLB experts, powered by Zenby Group of Companies. YouTube and subscribe to our channel Startup Clinic and click the bell icon for daily notifications. We can also assist you on several social media and other platforms like Twitter, LinkedIn, Instagram, Tumblr, Google+, Vimeo, Pinterest, Quora and Facebook. To know more about us, visit our website www.startupclinic.com.